मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उर्दू टीवी पर आपको खुशामदीद करते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिखे हुए ख़त को दरिया नील में डालने से खुश्क दरिया नील पानी से भर गया। वो दरिया नील जिसका पानी ठाटे मारता था और मिस्र के खेतों को सैराब करता था, वो दरिया खुश्क हो चुका था। मिस्र के लोग ये देखकर परेशान हो गए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हर साल दरिया नील खुश्क हो जाता। मिस्र के लोगों का कहना था दरिया नील हर साल इंसानी कुर्बानी मांगता है। जब वो ये कुर्बानी दे देते हैं तो दरिया नील फिर से ठाठे मारने लगता और लोग खुश हो जाते। इनकी खेतियां फिर से लहलहाने लगती। अब एक बार फिर दरिया नील खुश्क हो चुका था। लोगों के चेहरे परेशानी से मुरझा गए थे। दरिया इस बार फिर एक इंसान की कुर्बानी मांग रहा था। वो सब मजबूर थे। उन्हीं दिनों हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिस्र फतह किया था। मिस्र में फ़ौजें मौजूद थीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गवर्नर मुकर्रर किया था और इसके चंद दिन बाद ही दरिया नील खुश्क हो गया। लोगों की परेशानी देखने के काबिल थी। लोग दरिया नील में इंसानी कुर्बानी की तैयारियां करने लगे। अब लोग खुश थे कि दरिया इंसान की कुर्बानी के बाद फिर बहना शुरू कर देगा और खुशहाली ही खुशहाली होगी। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन एक इंसान की कुर्बानी दरिया नील की भेंट चढ़ जाना था। लोग सुबह ही सुबह तैयार होकर बाहर निकल आए जैसे ईद का समा हो। हर शख्स के चेहरे खुशी से झलक रहे थे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरिया नील के खुश्क होने की वजह से सख्त परेशान थे। जब उन्होंने सुना कि ये लोग दरिया नील की भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को कुर्बान करने लगे हैं तो वो तड़प उठे कि ये तो सरासर जुल्म है। दरिया के लिए एक इंसान को कत्ल कर देना कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने चंद आदमियों के साथ दरिया नील की तरफ चल पड़े। वो इस कुर्बानी को हर हाल में रुकवाना चाहते थे। जब वो दरिया नील के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां अजीब समा देखा। लोग ज़र्क बर्क कपड़े पहने वहां मौजूद थे। हर शख्स के चेहरे पर खुशी थी। जब उन लोगों ने गवर्नर को देखा तो हैरान रह गए और सोचने लगे शायद गवर्नर भी इस कुर्बानी को देखने के लिए आए हैं। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि लोग एक 15 साल लड़की को वहां ले आए। इस लड़की ने ज़र्क बर्क लिबास पहना हुआ था। वो जेवरात से लदी हुई थी। लड़की खौफ से कांप रही थी। इसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो रहा था। लड़की लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रही थी। वो लरसती कांपती हुई लोगों के हमरा दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गई। उसने मुड़कर अपने बाप को देखा। बाप की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था। लोग इसकी बेटी को घसीटकर मौत के मुंह में धकेल रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बुरी आंखों से बेटी को मौत के मुंह में जाते देख रहा था। लड़की की माँ तो गम से निढाल हुई जा रही थी। लड़की हाथ छुड़ाकर अपने बाप की तरफ दौड़ी। लोग इसके पीछे भाग खड़े हुए और लड़की को लेकर फिर दरिया के किनारे पर ले आए। लड़की रोकर इल्तिजा करती, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। लोगों ने इसे मजबूती से पकड़ लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और लड़की को लोगों की कैद से छुड़ाते हुए बोले, ये सब क्या है? तुम इस लड़की को क्यों हलाक करना चाहते हो? वो लोग गवर्नर की बात सुनकर परेशान हो गए। लड़की भागकर अपने बाप के पास चली गई। लड़की की मां ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लपेट लिया। लड़की सिसकियां ले लेकर रो रही थी और मां चुप कराने की कोशिश करते हुए खुद भी रो रही थी। लोगों ने कहा, ए अमीर, दरिया नील खुश्क हो चुका है। दरिया नील खुश्क हो चुका है। वो हर साल एक इंसान की कुर्बानी मांगता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नागवारी से लोगों की तरफ देखा और पूछा, क्या हर साल ये दरिया इस तरह खुश्क हो जाता है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, हर साल दरिया नील इसी तरह खुश्क हो जाता है और ये दरिया जब खुश्क हो जाता है तो हम एक इंसानी जान की कुर्बानी देते हैं। इसके साथ ही दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते दरिया में तुग़यानी आ जाती है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये तो जुल्म है। लोगों ने कहा, ए अमीर, हम हर साल चांद की 11 तारीख को एक नौजवान लड़की का इंतखाब करके उसके वालिदैन की रजामंदी से इस लड़की को जेवरात और खूबसूरत लिबास पहनाकर दरिया नील की भेंट चढ़ा देते हैं। फिर दरिया का पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये सुनकर हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, इस्लाम इन बातों को पसंद नहीं करता। तुम हर साल एक इंसान को कत्ल करते हो, दरिया की भेंट चढ़ा देते हो, ये तो सरासर जुल्म है। इस्लाम इन फजूल बातों को मिटाने के लिए आया है। आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सुनकर लोग बोले, दरिया तो फिर खुश्क हो जाएगा, हमारी खेतियां बर्बाद हो जाएंगी, हम भूख से मर जाएंगे, हमारे जानवर हलाक हो जाएंगे। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, तुम परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा।
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی۔ اب لوگ بڑے پریشان ہوئے، ایسا نہ کیا تو ہر طرف خشک سالی ہو جائے گی اور ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ ان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ گورنر کے حکم کی عدلی کر سکیں۔ وہ سب خاموشی سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو اس کے ماں باپ کے ساتھ گھر بھجوایا اور لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگے۔ چند دنوں تک دریا نیل بالکل خشک ہو گیا، اس میں ایک بوند بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بھوکلا گئے، ان کی کھیتی باڑی دریا نیل کے پانی سے قائم تھی۔ اب تو دریا نیل خشک ہو چکا تھا، زمینیں بنجر ہو گئیں، لوگ فاقوں سے مرنے لگے۔ جانور چارہ نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جانے دے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے مصر سے نکل کر دوسرے علاقوں کا رخ کر لیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور اس میں ساری صورتحال واضح کر دی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں لکھا، تم نے مصریوں کو بہت اچھا جواب دیا۔ اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا، ایسی فضول باتوں کو مٹانے کے لیے ہی اسلام آیا ہے۔ میں نے اس خط کے ساتھ ایک رکا بھیج رہا ہوں، تم یہ دریا نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے خط کے بعد وہ رکا بھی پڑھ لیا جو دریا نیل میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دریا نیل کے نام تھا۔ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا تھا اور ہم بھی اللہ ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں اور تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو پھر تیری کوئی پرواہ نہیں اور ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریا نیل میں پھینک دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ جب صبح مصر کے لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ نے دریا نیل کو اس طرح جاری کر دیا، بلکہ اب تو دریا نیل میں پانی پہلے سے زیادہ چڑھ گیا تھا اور دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھے، دریا جاری ہو گیا۔ اس دن سے اب تک دریا نیل اسی طرح جاری و ساری ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔